अब शुरू है। लोकतंत्र में ये विशेषता है कि यहाँ सत्ता के शिखर पर कोई भी पहुंच सकता है, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा से बड़ा परिवार का हो या फिर मेहनत कश व्यक्ति हो। दुनिया के बहुत से देशों में ऐसे उदाहरण हैं कि जो बिल्कुल समाज में निम्नतम स्तर के व्यक्ति थे और दुनिया के बड़े से बड़े देश के शासक प्रशासक बने और नेतृत्व के करने के लिए जनता किसी को भी चुन सकती है। पर दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर परिवारवाद को बढ़ावा ज्यादा मिला और कुछ दल केवल इसी दिशा में सक्रिय रहकर काम कर रहे हैं और उससे लग रहा है कि आज के समय में देश की राजनीति निरंतर दूषित होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में न्यूनतम है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ पर किसी भी पद पर पहुंच सकता है जिसकी कोई भी पारिवारिक बैकग्राउंड अगर नहीं है। और जो लोग जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, आज उसका प्रतिनिधित्व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों की वजह से और अपने विस्तृत सोच की वजह से देश में एक पहचान बना ली और लोग उनकी उस छवि के कारण उनको देखना सुनना चाहते हैं। और जब लोगों को ये समझ में आया कि चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, तो वास्तव में देश के अंदर आम आदमी और खास तौर से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ये लगा कि वास्तव में एक लोकतंत्र की सही परिभाषा ये है और भारतीय जनता पार्टी इस पर खरी उतर रही है। दूसरे दल विभिन्न चुनावों में जिस प्रकार की बातें करते हैं, हर चुनाव में आकर नई बात करते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, कि हम 100 दिन के अंदर बिल्कुल देश में परिवर्तन कर देंगे, और लगता यह है कि वो खाली ये सारी बातें केवल कोरी कल्पना की बातें रहीं। जनता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ और जनता को महसूस ये हुआ कि हमको निरंतर बेवकूफ बनाने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। और कई स्थानों पर तो ये समझ में आता है कि परिवारवाद का इतना मजाक बनाया जा रहा है कि जो व्यक्त करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ना बनूं तो मेरी पत्नी बन जाए या मेरा लड़का बन जाए या मेरी लड़की बन जाए, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी क्यों ना हो। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं आज देश के अंदर, खास तौर से युवा। देश में 65% नौजवान है दुनिया की, तो युवाओं के मन में ये विचार रहता है कि देश में ये सब क्यों चल रहा है। और इस समय युवाओं को लग रहा है कि देश का सही मानव में प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और हमें लगता है कि नौजवान का ये सोच उचित और सही भी है और इस विषय पर चर्चा हो और चर्चा हर रूप में हो। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उनके जीवन के हर स्तर के ऊपर हमको जाना पड़ेगा और उसकी जानकारी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रारंभिक चाय बेचने वाले से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके पश्चात एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ उन्होंने किया वो अपने आप में एक आम आदमी के लिए, आम नौजवान के लिए सोचने की दिशा देने का काम करता है। और आज लग रहा है कि देश के हर नुक्कड़ पर और खास तौर से चाय की दुकान का नुक्कड़ एक महत्वपूर्ण नुक्कड़ है कि वहां पर अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो क्यों ना
इस चर्चा को हम अपने बरेली के अंदर चाय की दुकानों से ही शुरू करें और नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों, राजनीतिक क्षमता और सोच के ऊपर इन स्थानों पर हम बैठकर चर्चा करें। बरेली ने इस संदर्भ में अगुवाई ली है और 12 तारीख को शाम के समय बरेली के कुछ प्रमुख चाय के केंद्रों पर इस विषय पर चर्चा आयोजित है। मेरा नौजवान साथियों से आग्रह है कि वो यहाँ पर आएं, आकर चर्चा में भाग लें और देश को चलाने की दिशा में हम किस प्रकार से योजनाएं बनाएं, किस प्रकार से ये तय करें कि देश का भविष्य क्या है और देश का नौजवान क्या चाहता है, देश को दिशा देने के लिए हम कौन कौन से कदम उठाएं। इस चर्चा की शुरुआत हम चाय के स्टॉलों से अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि दिशा मिलेगी। मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि बरेली से संबंधित पार्टी कार्यालय संबंधित स्थानों पर हम सारे नौजवान साथियों से आग्रह करते हैं वहां पहुंचकर अपने सुझाव दें, अपने विचार दें और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में काम करे, अपनी राय देने का कष्ट करें।